बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आफिज़ इकराम और आप देख रहे हैं साडा सोना देश पंजाब यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं मुल्तमिस हूँ आप सब भाइयों का जो हमारे चैनल को विज़िट करते हैं, अपनी कीमती राय से हमें नवाजते हैं। आज मेरे साथ जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है राव साकिब। तो हम उनके साथ जो इस बात की इब्तिदा करते हैं उनके तारुफ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, अपनी क्वालिफ़िकेशन और अपना पूरा नाम बताएं। मेरा नाम है राव मोहम्मद साकिब। मेरी क्वालिफ़िकेशन है बीए। आपने ये बिज़नेस जो पोल्ट्री फार्मिंग का है, इस तरफ आप क्यों आए और आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं अभी कुछ अरसा पहले ही 6 माह पहले मेरे जहन में ये आया कि मैं लाइफ स्टॉक की तरफ आऊँ। तो उस वक़्त मैंने ये सोचा कि मुझे पोल्ट्री की तरफ भी आना चाहिए। फिर मैंने सीज़न का इंतज़ार किया। जैसे ही सर्दियाँ थोड़ी सी स्टार्ट हुई तो मैंने बर्ड्स लिए और पोल्ट्री का काम शुरू कर दिया। और ये काम स्टार्ट करने की वजह ये थी कि मैंने नोट किया कि बहुत अच्छा रिस्पांस था लोगों का। मतलब सेल परचेज़ के हवाले से बहुत अच्छा लग रहा था कि एक इसका जो फ्यूचर है बहुत अच्छा है लाइफ स्टॉक का। उसमें ये मुर्गियाँ भी शामिल हैं, उसमें मुख्तलिफ जो भी हम लाइफ स्टॉक कर सकते हैं उसमें सब कुछ शामिल है। तो पहले मेरा बिज़नेस था एडवर्टाइजिंग का, लाहौर में सेटल था मैं, लेकिन वो किसी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। और फिर मैंने यही सोचा कि मुझे वापस अपने ख़ानदानी काम की तरफ आना चाहिए, ज़िम्मेदारी की तरफ। तो उसमें मैंने ये एडिशनल ये काम स्टार्ट किए हैं लाइफ स्टॉक के, जिसमें मैंने फ़र्स्ट टाइम हमारे ख़ानदान में किसी ने ये काम पहले नहीं किया था, तो मैंने ये फ़र्स्ट टाइम काम किया है पोल्ट्री का। तो फ़िलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक आगे भी अच्छा ही रखेगा। ये मेरा जो क्वेश्चन होता है क्वालिफ़िकेशन पूछने का, इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि कोई भी बंदा जो ये काम करने का सोचे, अक्सर औक़ात ये समझा जाता है कि फार्मिंग करना एक अनएजुकेटेड बंदे का काम है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि एजुकेटेड बंदे इस बात को, इस काम को पुरकशिश समझ के इसकी तरफ आ रहे हैं। तो राव साहब, मेरा तीसरा ये सवाल है कि आप डेली बेस पे फार्म पे कितना टाइम देते हैं और मैक्सिमम इस फार्मिंग को कितने टाइम की ज़रूरत होती है? कोई ख़ास नहीं। इस फार्मिंग में सबसे अच्छी बात यही है कि हमें इस पे कोई ख़ास टाइम देना नहीं पड़ता। कोई ख़ास काम नहीं है इसमें। इसमें सबसे ज़रूरी जो काम होता है वो इनका वाटर का काम है। जो इनके वाटर बॉक्स हैं वो फिल करने होते हैं, या इनको फीड डालनी होती है 2 टाइम। एक टाइम वाटर बॉक्स रखने हैं, एक टाइम 2 टाइम फीड डालनी है। बस ये 15-15 मिनट के 3 काम हैं आपके। उसके बाद आप बिल्कुल फ्री हैं इनकी तरफ से। हाँ, अगर आप ये करते हैं कि आप इनको खुला छोड़ते हैं, जैसे मैं छोड़ता हूँ अपनी मुर्गियों को, अपने तमाम बर्ड्स को मैं सुबह खोलता हूँ और तकरीबन कोई 3 बजे बंद कर देता हूँ। तो उसमें ये होता है कि हमारी तमाम एक तो फीड का ख़र्चा कम होता है, दूसरा जो हमें पानी का मसला होता है वो भी नहीं होता। पानी भी ये खुद ही जहाँ भी मिलता है वहाँ से पी लेती हैं। इससे इनका इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत इनकी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी वजह से इनमें कोई बीमारियाँ बहुत कम आती हैं। इसीलिए मैं इनको टाइम मुझे बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता। मैक्सिमम अगर आप टाइम लगाएं तो सिर्फ़ एक ये टाइम है कि जो आपने अपने अर्निंग के लिए अंडे इनके उठाने हैं वो आपका टाइम लगता है, बाकी इसमें कोई टाइम नहीं लगता। और सर, इसके साथ ही बड़ा अहम सवाल है कि आपने ये जो बर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये कितने आपने परचेज़ किए थे और उस वक़्त एक बर्ड की मालियत क्या थी, और इनको अब इस वक्त इस फार्म में कितनी एज हो चुकी है? जब मैंने ये बर्ड्स परचेज़ किए थे 2.5 माह पहले तकरीबन, उस वक्त इनकी एज तकरीबन 80 to 90 डेज़ थी। इस वक्त इनकी एज तकरीबन 150 से अबव जा रही है, 150 डेज़ से अबव है इनकी एज। तो मेरे पास टोटल बर्ड्स जो हैं वो 400 हैं। और जो अक्सर लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि बीमारी आएगी और मोर्टेलिटी हो जाएगी, मर जाएंगी मुर्गियाँ, हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो मेरी उन भाइयों से ये गुजारिश है कि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। ये डॉक्टर्स की तरफ से कह लें या ऐसे लोगों की तरफ से जिनको कभी कोई अपनी गलती की वजह से कोई नुकसान हुआ है, तो वो इस एक कारोबार पे थोप देते हैं कि ये कारोबार ही नुकसान वाला है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपकी सिर्फ इतनी सी केयर चाहिए कि आप इन पे नज़र रखें कि कोई बीमार हुई है तो उसको निकाल के अलहदा कर दें, बस इतना सा आपका काम है। इसमें कोई ज़्यादा आपको वर्क नहीं करना पड़ता और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल मतलब नज़र आएगा ये काम जब आप करेंगे। और ओपन एयर में अगर आप इसको छोड़ते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद इसमें यही काम है, क्योंकि आपकी फ़ीड का ख़र्चा कम हो गया, आपकी खपत कम हो गई।
और आपकी जो अर्निंग है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो इनके अंडे देने की सलाहियत डबल हो जाएगी। और इसके साथ मेरा एक और सवाल है कि आपने जब ये परचेज़ किए थे उस वक़्त इनका वज़न क्या था और इस वक़्त इनका वज़न क्या है? जब मैंने परचेज़ की थी उस वक्त तकरीबन 800 ग्राम इनका वज़न था, एवरेज 800 ग्राम था। और इस वक्त इनका वज़न तकरीबन कोई 1900 ग्राम या 2 किलो के करीब आप कह लें कि है। और इस वक्त तक आपके एक बर्ड पर कितनी कास्ट आ चुकी है? उसके परचेज़ करने की कीमत को मिक्स करके 4 मंथ तक उसको जो आपने फीड दी है ये सारी प्लस करें तो एक बर्ड पर आपकी कितनी कास्ट आ चुकी है प्रॉपर? जी बिल्कुल, मैंने एक बर्ड ख़रीदा था तकरीबन 400 रुपये के राउंड अबाउट में, और उस पे मेरी अब तक जो टोटल फीड, वाटर और उसमें जो मल्टीविटामिन्स मैं इनको दे रहा हूँ वो मिला के टोटल मेरी कॉस्ट अभी तक 300 रुपये तकरीबन आई है। टोटल मतलब हो गए 700 रुपये मेरी कॉस्ट टोटल आई है। एक जानवर 700 रुपये का? एक जानवर इस वक्त, एक परिंदा मुझे 700 रुपये में पड़ रहा है। और इस वक्त आप जो इनकी अंडे देने की एवरेज है वो कितनी है? मतलब कि आप डेली कितने अंडे उठा रहे हैं और ये टोटल कितनी मुर्गी हैं? सर इस वक्त मेरे पास तकरीबन कोई 40 मेल हैं और एक 360 फीमेल हैं। तो उसमें मैं तकरीबन 270 अंडे उठा रहा हूँ जो कि डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं। कोई 2 या 3 4 डेली बढ़ रहे हैं अभी। तो इसकी एवरेज तकरीबन कोई 70 to 80 के दरमियान आ जाती है परसेंटेज में, कि 70 to 80% ये अंडे हैं। ये अंडा इसने कितनी एज में जाकर देना स्टार्ट किया था? ये अंडे इन्होंने स्टार्ट किए थे जब ये मेरे पास आई थी, उस वक्त ये थी 80 to 90 डेज़ की। उसके एक माह बाद मतलब 130 डेज़ जब हुए थे, इसकी एज 130 हुई थी, 4 मंथ तकरीबन। हाँ जी, 4 माह तकरीबन जब हो गए थे तो उस वक्त इन्होंने अंडा देना स्टार्ट कर दिया था। और मेरा अहम सवाल ये है कि इस वक्त आप डेली बेस पे कितने की फीड लग रही है आपकी, और उसका जो अंडा है आप जो उठा रहे हैं वो कितने का है? इस वक्त आपका डेली का ख़र्चा क्या है और डेली मार्जिन क्या है आपकी? हमारा जो डेली का ख़र्चा है वो एक फीड का जो 50 किलो का जो तोड़ा है वो हमारा 3 दिन तकरीबन चलता है। तो उस हिसाब से हमारा कोई 900 रुपये, 950 रुपये फीड का ख़र्चा है। कोई बाकी 50 रुपये एक्स्ट्रा एक्सपेंस में आप डाल लें, जिसमें मल्टीविटामिन्स आ गए, पानी का ख़र्चा आ गया, जो भी आप डालना चाहें। तो ये 1000 रुपये मैक्सिमम हमारा ख़र्चा है इस पे पर डे। और 270 अंडों को आप 20 से ज़रब दे लें, आप बेहतर मुझसे कैलकुलेशन जानते हैं। 5400 रुपये? हाँ जी, तकरीबन 5400। हाँ जी, 5400 रुपये तकरीबन मेरी डेली की अर्निंग है, जिसमें से आप 1000 रुपये ख़र्चा निकाल दें तो बाकी 4400 रुपये मेरी बचत है। और नाज़रीन यहाँ पे अहम बात ये है कि ये इनकी जो रेपुटेशन है ये अभी बढ़ रही है और मुर्गियाँ डेली बेस पे अंडे की एवरेज उनकी ज़्यादा हो रही है, जो कि बड़ी अहम बात है। अब सर बहुत से लोग पोल्ट्री फार्मिंग की तरफ इसलिए नहीं आते कि इसमें बहुत ज़्यादा मेटलिटी निकलती है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आपने अब तक कौन कौन सा विटामिन इस्तेमाल किया और कितनी आपने वैक्सीनेशन किया इनकी प्रोटेक्शन के लिए? सर मैं जब लेके आया था बर्ड्स को तो उसके बाद मैंने ना तो कोई इनको इंजेक्शन लगवाए हैं, ना ही मैंने इनको किसी किस्म के कोई जो वैक्सीन होती है वो करवाई है। मैंने किसी किस्म का कोई ऐसा एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं किया कि हज़ारों रुपए मैंने इन पे लगा दिया। मैंने सिर्फ एक वीटा प्लस नाम से कुछ ऐसा कुछ है दवाई है, वो एक पाउडर सा है, वो पानी में मिक्स करके इनको दिया जाता है। कैल्शियम पाउडर है, वो विटामिन पाउडर है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाला वो पाउडर है जी। ये पाउडर हमने यूज़ करवाया है सिर्फ, और इसके अलावा कोई ख़र्चा नहीं। ये कोई 1000 या 1100 रुपये का एक डब्बा है, जिसको आज 2 माह हो गए हैं मैं यूज़ करवा रहा हूँ। ये बिल्कुल 2 ग्राम डालना होता है और 2 ग्राम एक चुटकी बनती है। जी जी। तो एक बोतल में 2 ग्राम डालते हैं, वो सारी मुर्गियाँ यूज़ कर लेती हैं। अभी भी इसमें बाकी है, मेरा ख्याल है ये 1 माह और चल जाएगा। तो और आखिरी जो बात है कि बहुत से लोग पोल्ट्री फार्मिंग इसलिए नहीं कहते कि वो कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। तो आप बताएं कि आपने 400 मुर्गी जो है मुर्गी मेल और फीमेल प्लस, आपने इसके लिए कितनी जगह का इंतज़ाम किया है? सर मेरा ये जो आप पीछे शेड देख रहे हैं, ये पहले मेरे जानवरों का कमरा था। इसकी बैक साइड पे कुछ नहीं ओपन, बिल्कुल बंद है ये। इस जानवरों के कमरे को मैंने अंदर इसके मिट्टी डाली है, नीचे इसके सोलंग लगा हुआ था, अंदर इसके मिट्टी डलवा के और इसमें बर्ड्स छोड़ दिए, क्योंकि मैंने सुबह खोलने होते हैं, शाम को बंद कर देने होते हैं। तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इनको गर्मी लगेगी, इनको ठंड लगेगी, क्योंकि जो परिंदा बाहर फिरता है, आज़ाद होता है, वो हमेशा सेहतमंद रहता है। आप इंसान से ही ले लें, इंसान को जेल में डाल दिया जाए तो वो कमज़ोर हो जाएगा,
किसी जगह पे भी बंद कर दिया जाए तो कमज़ोर हो जाएगा। जब आज़ाद फिरेगा तो सेहतमंद और खुशबाश रहेगा। यहाँ पे जो राव साहब ने बात बताई कि अगर आपके पास थोड़ी बहुत जगह है तो आप उनको फ्री रेंज कर दें, इससे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी और प्रोटेक्शन अच्छी होगी और फीड का ख़र्चा बहुत कम होगा। और लास्ट पे राव साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बंदे, जो हमारे भाई आपकी वीडियो देखें और आपसे इंस्पायर हों और करना चाहें फार्मिंग, तो आप उनको क्या फार्मूला देंगे कि आप स्टार्टअप पे ये काम किस लेवल पे करें और कैसे करें कि आपको लॉस ना हो इसमें? इसमें मैं अपने भाइयों से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सब कुछ शुरू करने से पहले, कुछ भी शुरू करने से पहले एक बार ये सोचें कि नुकसान और नफ़े का मालिक हमारा अल्लाह है, उसके अलावा हमें कोई नुकसान नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। और उसके बाद आप अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दें। अब एक गरीब आदमी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकता, आप 50 बर्ड्स से शुरू कर दें। तो 50 बर्ड्स से आप शुरू करेंगे तो उनको ओपन सोर्स दें आप हर चीज़ का। जब ओपन सोर्स होगा तो बहुत अच्छी उनकी परवरिश होगी, बहुत अच्छे तरीके से वो ग्रोथ करेंगे। आपकी अंडे की जो एवरेज है वो भी बहुत अच्छी आएगी। आप एक अगर इसको मल्टीप्लाई करें, 50 अंडे, 50 मुर्गियाँ हैं तो 40 अंडे तो कम से कम आएंगे। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी आपकी अर्निंग बन जाती है डेली के गरीब आदमी की, जो एक खुद हाथ से कमाई करके वो इतना ज़्यादा खप के इतना नहीं बचाता जितना वो मुर्गियाँ उसको दे देंगी। तो ऐसे ही अगर कोई थोड़ा सा भाई स्ट्रॉन्ग है तो वो बहुत अच्छे पैमाने पे भी कर सकता है। और मेरे पास अगर ये शेड ना भी होता तो मैं शायद वैसे ही खुला छोड़ देता इनको, क्योंकि मुर्गियों को दरख्तों पे बैठना भी बहुत पसंद होता है। जी, तो नाजरीन, आपने हमारी सारी वीडियो देखी शुरू से आखिर तक। हमने उस फार्मर से आपकी मुलाकात करवाई है जिनका ये बिज़नेस नया है और वो पुरुमीद हैं और अपने इस काम से मुतमईन है। और ये एज ए दलील है ऐसे लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं लेकिन आने वाले इम्तहानात से, लॉस से डरते हैं। जी, तो हमारे साथ राव मोहम्मद साकिब साहब, राना कैसर साहब मौजूद थे। और नेक्स्ट मैं इल्तमास करता हूँ अपने व्यूवर और फॉलोअर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नोट ये बात बड़ी अहम है कि अगर आप भी अपने फार्म की वीडियो बनाना चाहें तो कमेंट बॉक्स से हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इकराम और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नई अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।